प्रिया देखने में बहुत सुंदर थी, पर उसमें एक ही कमी थी। जब भी वो अपने हाथों पर मेहंदी लगाती तो उसकी मेहंदी बिल्कुल भी नहीं रचती थी। इस कारण उसके साथ की सभी सहेलियां उसका बहुत मजाक उड़ाती थी। अरे प्रिया, दिखा तो जरा तेरी मेहंदी कैसी रची है। मुझे जरूरी काम से जाना है। मैं तुम्हें लगता है इस बार भी प्रिया की मेहंदी नहीं रची। अभी तो कोई बात नहीं, जब इसकी शादी होगी तब ये क्या करेगी। इसके ससुराल वाले तो इसे ताने ही देते रहेंगे कि दुल्हन मेहंदी के बिना ही तैयार हुई है। अपनी सहेलियों की बातें सुनकर प्रिया अक्सर दुखी हो जाती थी। कुछ समय बाद प्रिया की शादी तय हो गई। प्रिया इस बात को लेकर डरी हुई थी। उसे पता था कि शादी में उसके हाथों पर मेहंदी नहीं रचने वाली। क्या हुआ प्रिया बेटा, तू उदास क्यों हो रही है? कल तेरी शादी है, तुझे तो खुश होना चाहिए। ऐसे हंसते हुए चेहरे पर इतनी उदासी क्यों बेटा? माँ, तुम जानती हो मेरे हाथों पर मेहंदी कभी भी नहीं रचती है। फिर तुम क्यों मेहंदी में तरह तरह के सामान मिलाकर उसका रंग पक्का करने की कोशिश कर रही हो? प्रिया उदास होकर वहां से चली जाती है। तभी दरवाजे से उसे एक आवाज आती है। मेहंदी ले लो बहन जी, लगता है आपके घर में शादी है। बिटिया को मेहंदी लगाओ, बहुत सुंदर रंग आएगा। ले लो ना बहन जी। अम्मा, हम तो मेहंदी मंगा चुके हैं। देखो, मैंने बिल्कुल अभी मेहंदी को घोला है। अब इतनी सारी मेहंदी क्या करेंगे? बहन जी थोड़ी ले लो, मेरे पैसे बन जाएंगे। सुबह से मैंने कोई कमाई नहीं की। मैं अपने आंगन में लगे मेहंदी के पेड़ के पत्ते तोड़कर ताजी मेहंदी पीस कर बेचती हूँ, जिसका रंग बहुत सुंदर रचता है। अम्मा, मेरे हाथों पर किसी भी मेहंदी का रंग नहीं आता, फिर तुम्हारी इस मेहंदी का रंग कैसे आ सकता है? बेटी, मैं तुम्हारी दादी माँ की तरह हूँ। मैं भला तुम्हें ऐसी मेहंदी कैसे दे सकती हूँ जिसका रंग ही ना चढ़े? मेरी बातों पर विश्वास करके देखो, मेरी मेहंदी का रंग तुम्हारे हाथों पर जरूर रचेगा। लाओ अम्मा, दे दो मेहंदी, इसे भी लगाकर देख लेती हूँ। ये लो, आप मेरी तरफ से ये पैसे रखो। जीती रहो बेटी, आज तुमने मुझ गरीब मजबूर बुढ़िया की मदद की है। देखना, तुम्हारी मेहंदी ऐसी रचेगी जिसकी हर कोई तारीफ करेगा। प्रिया को मेहंदी देकर वो बूढ़ी औरत वहां से चली जाती है। प्रिया सिर्फ उस बूढ़ी औरत की मदद करना चाहती थी, इसलिए उसने वो मेहंदी खरीद ली और वहीं मेज पर रख दी। प्रिया को मेहंदी लगनी शुरू हो जाती है। प्रिया को पता था कि उसके हाथों में मेहंदी नहीं रचने वाली, और आखिर वही हुआ जिसका उसे डर था। अगले दिन प्रिया की शादी थी। वो सुबह जब सोकर उठी तो उसने देखा उसके हाथों पर मेहंदी नहीं रची थी। वो रोने लगी। माँ, देखो, मैं जानती थी मेरे हाथों पर मेहंदी नहीं रचेगी। पता नहीं अब क्या होगा। माँ, सब मेरा अपमान करेंगे। हर कोई पूछेगा कि हाथों की मेहंदी कहाँ गई, मैं क्या जवाब दूंगी? प्रिया, मैं सोच रही थी जो मेहंदी बूढ़ी अम्मा देकर गई थी, अगर एक बार तुम उस मेहंदी को लगाकर देखो तो शायद। माँ, मैंने तो उनसे वो मेहंदी ऐसे ही खरीद ली थी ताकि उनकी कुछ मदद हो जाए। पर ठीक है, एक बार तुम उस मेहंदी को घोल कर देखो, मैं वो भी लगाकर देख लेती हूँ। मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं है माँ। शाम को मेरी बारात आ जाएगी, तब तक मेरी मेहंदी नहीं लगी तो मैं सबके सामने कैसे जाऊंगी? प्रिया और जोर से रोने लगती है। उसकी माँ बूढ़ी अम्मा की दी हुई मेहंदी को घोल देती है। कुछ देर बाद प्रिया बूढ़ी अम्मा की दी मेहंदी को अपने हाथों पर लगवा लेती है, पर थोड़ी ही देर में मेहंदी प्रिया के हाथों पर रचनी शुरू हो जाती है, जिसे देखकर प्रिया और उसकी माँ चौंक जाते हैं। माँ, देखो, इस मेहंदी का रंग मेरे हाथों पर चढ़ने लगा है। हाँ प्रिया, मैं भी यही देख रही हूँ। दीदी जी, हमने इतनी मेहंदी लगाई है, पर ऐसा रंग मेहंदी का कभी नहीं आया। प्रिया की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसके हाथों पर बहुत ही सुंदर मेहंदी रची थी। मेहंदी का रंग बहुत ही गहरा था। माँ, देखो, वो बूढ़ी अम्मा तो सचमुच मुझे कोई जादुई मेहंदी दे गई है। देखो माँ, मेरे हाथों पर आज तक इतनी सुंदर मेहंदी नहीं रची। हाँ प्रिया, ये मेहंदी तो बहुत सुंदर रची है। प्रिया के हाथों पर रची मेहंदी जब उसकी सहेलियां देखती हैं तो वो भी हैरान रह जाती हैं। धूमधाम से प्रिया की शादी हो जाती है। उसके ससुराल वाले भी उसकी मेहंदी की बहुत तारीफ करते हैं। प्रिया ने शादी के बाद अपनी माँ के साथ उस बूढ़ी अम्मा को बहुत ढूंढा ताकि वो धन्यवाद कह सके, पर वो कहीं नहीं मिली। उसके बाद जब प्रिया ने अपने हाथों पर मेहंदी लगवाई, हमेशा मेहंदी का रंग गहरा रचने लगा, पर प्रिया उस बूढ़ी अम्मा को कभी नहीं भूली, जिनके कारण उसके हाथों पर मेहंदी का रंग आया था।